हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के प्रथम अध्याय की, जिसका नाम है पद युग्म। परंतु इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसके जो राइटर हैं महाकवि संत कबीरदास, उनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पद युग्म जो पद्य है वह कबीरदास द्वारा रचित है। तो आप लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कबीरदास से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक कवि परिचिति को सबसे पहले समझिए, उसके बाद आप लोगों को चैप्टर समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा कवि परिचय। महाकवि कबीरदास हैं, ये इनका पिक्चर है, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। तो ऊपर अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो देखेंगे कि कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। ये तीनों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कबीर शब्द का अर्थ क्या है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके आंसर होते हैं। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ और महान। संत कबीरदास सचमुच एक बड़े भक्त, श्रेष्ठ कवि और महान समाज सुधारक थे। एक बहुत बड़े भक्त थे, कवि थे और महान समाज सुधारक थे। पर सवाल ये बनता है कि बड़े बहुत भक्त तो थे, पर किसके भक्त थे? तो ये हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में समान अधिकार रखते थे, दोनों को बराबर मानते थे। इसलिए ये सूफी संत भी हैं और राम भक्त भी हैं। ठीक है, आगे देखें तो आप सच्चे अर्थ में एक ऐसे क्रांतिकारी लोक कवि थे जिन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में मुख्य रूप से जनता की भलाई के लिए काव्य रचना की। इन्होंने जनता के बीच रहकर ही जनता की भाषा में, जिससे कि लोगों को समझ में आए, उसी भाषा में इन्होंने काव्य की रचना की। उनकी रचनाएं तब भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और उनकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। उनकी ये जितनी भी रचनाएं हैं वो सब सराहनीय हैं, पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी बनी रहेंगी। निर्गुण देखो, हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी कवियों में महात्मा कबीरदास जी सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि हैं। हिंदी में दो मार्ग हुआ है, एक है निर्गुण भक्ति धारा और एक है सगुण भक्ति धारा। एक है ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ठीक है, तो ये ज्ञान मार्गी में मतलब जहाँ पे ज्ञान का भंडार है, उस रास्ते पे चलकर इन्होंने उस रास्ते में इनका नाम सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर लिया जाता है। आप गोस्वामी तुलसीदास की तरह ही लोकनायक एवं लोकप्रिय कवि रहे हैं। उनके जीवन से संबंधित अनेकानेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। ये तुलसीदास की तरह प्रचलित हैं और इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे गाथाएं लोगों को पता है, जो कि कानों द्वारा सुनी गई है, किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखी है। आपके जन्म, मृत्यु, माता पिता, पुत्र परिवार आदि के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, माता पिता कौन थे, इनके पुत्र कौन था और इनका परिवार में कौन कौन था, ये सारी चीज़ें आज भी लोगों के तो सामने स्पष्ट नहीं है कि ये एक व्यक्ति हैं जिनका कबीरदास के साथ कोई संबंध है। ऐसे तो बहुत सारी कहावतें हमने भी सुनी है और आप लोगों ने भी सुनी है और आज तक सुनी सुनाई बातें चल रही है। पर कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में आपका आविर्भाव हुआ था, सन 1518 में मगहर में हुए स्वर्गवास हुए। ये दोनों प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कब और कहाँ पे हुआ था, ये दोनों सवाल यहाँ से बनते हैं। आगे देखिए, जनश्रुति के अनुसार स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी को एक दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। देखो, जनश्रुति पहले ही लिखा गया है और स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी थी जिनके गर्भ में एक पुत्र का आविर्भाव हुआ था।
पर यहाँ पे जनश्रुति शब्द दिया हुआ है, मतलब ये बातें भी लोगों द्वारा सुनी गई है, किसी ने भी अपनी आंखों से देखी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे लोकलाज बस उसने काशी के पास लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। मतलब यहाँ पे एक विधवा थी स्त्री, और उसके गर्भ में अगर कोई बच्चा आता है तो उस विधवा को शर्मनाक कहा ही जाएगा। लोकलाज बस मतलब लोगों को से बचने के लिए, लोगों की ताना से बचने के लिए उसने इस बच्चे को काशी में एक तालाब है जिसका नाम है लहर तारा, ये दोनों सवाल बने हैं। तो इस तालाब के किनारे उन्होंने इस बच्चे को फेंक दिया। उधर से उसी रास्ते से गुजर रहे थे नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहे दंपत्ति ने उस दिव्य शिशु को उठा लिया और कबीर नाम देकर उसका पालन पोषण किया। मतलब हिंदू विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मा हुआ ये बच्चा किसी मुसलमान जुलाहे दंपत्ति के घर पे जाके पाल पोस कर बड़ा किया गया। जो दंपत्ति थे उनका नाम था नीरू और नीमा। ये दोनों पति पत्नी थे, नीरू और नीमा। ठीक है, नीरू पति का नाम था, नीमा उनकी पत्नी का नाम था। बड़े होकर कबीर ने अपने पालक पिता माता नीरू नीमा की तरह ही जुलाहे का काम को अपनाया। जनश्रुति के अनुसार कबीरदास का विवाह बनखरी वैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। ध्यान रखना, यहाँ पे जो कबीरदास हैं उनकी पत्नी का नाम था लोई, जो कि बैरागी कन्या थी। ठीक है, जिनसे उन्हें कमाल और कमाली नाम के 2 संतान प्राप्त हुए। मतलब कबीरदास के 2 बच्चे थे, एक बच्चा था और एक बच्ची थी जिसका नाम था कमाल और कमाली। संत कबीरदास ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। अब देखो यहाँ पे संत कबीरदास जो हैं वे रामानंद उनके गुरु हैं। स्वामी रामानंद संत कबीरदास के गुरु थे। उनके आराध्य राम दशरथ के पुत्र ने अपितु संसार के रोम रोम में विराजमान निर्गुण निराकार राम है। यहाँ पे कहा गया है कि भगवान राम, ठीक है, राम के उपासक थे संत कबीरदास, पर ये वो राम नहीं है जो भगवान दशरथ के पुत्र थे, उनके बारे में नहीं कहा गया है। यहाँ पे यह वो राम है जो इस संसार के रोम रोम में विराजमान है, जो हर क्षण, हर पल, हर घड़ी एक इंसान के जीवन में इनका एक योगदान है। कर्मयोगी कबीर ने कपड़े बुनने, रंगने, बेचने आदि का काम करते हुए अपने आराध्य की भक्ति के गीत गाए। लोगों से मिलते हुए उन्होंने तरह तरह के उपदेश दिए। कालांतर में इन वाणियों को उनके शिष्यों ने लिखित रूप दिया जो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। कपड़ा बुनना, उसे रंगना और बेचना ये कबीर का काम था, पर वह कुछ समय बीतता गया, उन्होंने ये जितनी भी लोगों को भक्ति के उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों को उनके शिष्य जो थे उनके द्वारा लिख दिया गया और लिखकर एक किताब बना दिया गया जिसका नाम था बीजक। ठीक है, जो बीजक नाम से प्रसिद्ध हुआ। साखी, सबद और रामायणी इसके 3 भाग हैं। तो सवाल ये बनता है कि बीजक के कितने भाग हैं? तो बीजक के 3 भाग हैं। एक है साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कबीर काव्य की भाषा को विद्वानों ने सदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। कबीर की जो भाषा थी, यहाँ से भी सवाल बनते हैं कि कबीर की भाषा क्या थी। तो कबीर की जो भाषा थी वह सदुखड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। ठीक है, आप लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रख लीजिए अपने कॉपी में। वस्तुतः वह तत्कालीन हिंदुस्तानी का रूप है जिसमें खड़ी बोली ब्रज, अवधी, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कबीर की भाषा में सरलता एवं सहजता दोनों गुण मौजूद हैं। वे सचमुच भाषा के जादूगर थे। देखा, यहाँ पे भाषा के जादूगर कहा गया है कबीरदास को, क्योंकि उनकी भाषा में सरलता थी और सरसता थी। मतलब दोनों में, मतलब उनकी बातों की लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में बहुत आनंद आता था। बहुत मजे की, बहुत अच्छी बातें लिखते थे। संत कबीरदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से धार्मिक बाह्याडंबर, जाति भेद, अस्पृश्यता, अहंकार आदि बुराइयों का विरोध किया है। साथ ही आपने आंतरिक पवित्रता, निर्मल ईश्वर भक्ति और सच्चे मानव प्रेम पर बल दिया है। तो ये रहा आप लोगों का कवि परिचय। ठीक है,
आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगर देखें तो हमें मिलता है पद युग्म। ये जो कविता है हमारा, ये रहा पद युग्म कविता। और इस पद युग्म कविता के पद्य जो है, इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पद युग्म कविता है उसमें यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसके सेकंड वाले जो वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट जो वीडियो आएगा, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि क्लास 10 या फिर क्लास 9, क्लास 9वीं या 10वीं दोनों की जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उन लोगों के पास ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम होंगे उसमें MIL हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मदद हो सके। सो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।